अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ चिकन टेंडर की, जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ हमने इसके लिए एक चिकन ब्रेस्ट ले ली है और इसको हमने लंबे लंबे पीसीस में काट लेना है। जो एक चिकन ब्रेस्ट है उसके हमने 8 पीस बनाए हैं, तो सारे पीसीस को अच्छे से कट कर लेते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब यहाँ पे हम चिकन को डिप कर देंगे आधा कप बटर मिल्क में। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है, आप इसकी जगह रेगुलर दूध लें आधा कप, और इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करके उसमें भी अपने चिकन को डिप कर सकते हैं। इससे चिकन अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, क्रीमी होगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रखते हैं। तो यहाँ हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे चिकन की कोडिंग के लिए। तो 1 कप मैदा लिया है हमने, और आधा खाने का चम्मच हमने जिंजर लिया है, और काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप बहुत बारीक सा पेस्ट इसमें बना के डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। हमने इसका बैटर उस तरह का तैयार करना है कि हम अपना चिकन का पीस इसमें डालें तो एक पतली सी कोटिंग उस पर रह जाए। तो हमने पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह का इसका बैटर तैयार कर लेना है कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो यहाँ मैंने एक और बाउल ले लिया है, उसमें हम मैदा डालेंगे और उसमें रेड पेपरिका डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे हम अपनी चिकन की कोटिंग करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है, तो चलिए हम कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन के पीस को पहले अपने बैटर में डिप करना है और फिर हमने उसको मैदे के साथ कोट करना है। तो ये देखिए, इस तरह हमने अच्छे से डिप करके मैदे से कोट कर लेना है। इसे बस थोड़ा सा मैस होगा लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यही प्रोसेस हमने 2 दफ़ा दोहराना है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, नहीं तो अगर 1 दफ़ा भी आप इसको कोट करेंगे तो फिर भी बहुत अच्छे टेंडर बनेंगे। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको बना के दिखा दूँगी। तो ये हम दूसरी दफ़ा कोडिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे चिकन के पीसीस को अच्छे से कोट करके रखते जाएंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी तरह कोट करके, और जब आपने खाने हो तो निकाल के फ्राई कर लें। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से बहुत मज़े के चिकन टेंडर घर में तैयार हो जाते हैं, और बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े की कोडिंग हो गई है। तो ये सिंगल कोडिंग वाला भी देख लें। तो इसी तरह हमने सारे चिकन को अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल ले लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है। आप थोड़ा सा पीस पहले डाल के चेक कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गरम करके अब हम इसमें अपने चिकन टेंडर डाल देंगे और इसको 2 से 3 दफ़ा पलट के मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसकी कोडिंग बिल्कुल नहीं उतरी और कितनी मज़े की कोडिंग लग रही है। तो अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। तो ये देखिए कितना मज़े का कलर आ चुका है, कोडिंग भी बहुत ही मज़े की लग रही है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे चिकन टेंडर को फ्राई करते जाएंगे।
तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो जाएंगे। अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और बाहर से भी बहुत मज़े का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये देखिए हमारे चिकन टेंडर बिल्कुल हो गए हैं रेडी, और देखिए कितने क्रिस्पी हैं, कितने मज़े के हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, और अंदर से देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, नए व्लॉग लेके आती रहूँगी। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।